एन के क्लासेस छात्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लुप्त संख्या से संबंधित जो बीएसटीसी के पेपर हुए पिछले कई सालों में, उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अपन हल करते हैं। देखो, ये वाला प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। देखो, इसमें क्या किया, इसने एक अपने को आकृति दी और उसमें संख्याएं लिखी हुई है और अपने को बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो ठीक है, तो देखो इसके लिए इसने क्या किया, 7 में से 3 घटाए, कितने बचे, 4 बचे। तो 4 का वर्ग, 4 का क्या किया इसने, क्यूब किया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 64। और यहाँ पे देखो 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 बचा, 1 बचा। 1 का क्या किया, क्यूब किया, 1 का क्यूब किया तो कितना आया, 1, 1 का क्यूब 1। और यहाँ पे देखो 11 और 8, 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3 बचे। 3 का जब क्यूब किया तो क्या आया, 27 आया। ठीक है, 27 आया है ना। अब देखो यहाँ पे 8 और 2 है, 8 में से 2 गए तो कितने बचे अपने पास, 6। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 216। यह है अपना दूसरा प्रश्न। देखो, इसमें इसने क्या किया, एक त्रिभुज के चारों तरफ संख्याएं लिखी और बीच में एक संख्या लिख दी। 3 त्रिभुज दिए इसे। ठीक है, यहाँ 12 कैसे आया इसका पूछा था अपने को। तो इसने क्या किया कि बाहर जो भी संख्याएं हैं 5, 6 और 4, सभी का क्या किया इसने, गुणा। जैसे 5 × 4, 5 × 4 × 6। देखो सभी को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5 चौक 20, 20 को 6 से गुणा किया तो 20 को 6 से गुणा किया तो 120। देखो 120 आया ना, तो इसने क्या किया, इस जीरो को हटा दिया और क्या लिखा, 12। ठीक है, क्या अपन ने सही सोचा क्या, इसमें भी यही तरीका लगा के देखते हैं। तो देखो इसने क्या किया, 5 × 6 × 7। ठीक है, तीनों का जब गुणा किया जाता है तो कितना प्राप्त हुआ, 5 छंग 30, 30 7 210। ठीक है, 210। इसका मतलब इसने क्या किया, जीरो हटा दिया, बचा कितना, 21। तो इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। ठीक है, इसमें अपने को प्रश्नवाचक के स्थान पे पूछा है ना, तो जैसा अपन ने इन दोनों सवालों में किया वैसा अपने को इसमें भी करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे तो देखो क्या क्या गुणा होगा, त्रिभुज के जो बाहर जो संख्याएं हैं वो उनका गुणा होगा। मतलब 4 × 8 × 10 कितना हुआ, 8 चौक 32, 32 को 10 से गुणा किया तो 320। जीरो को हटाने पर बचा क्या, 32। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, 32। देखो ये है आज का अपना तीसरा प्रश्न। इसमें इसने क्या किया कि यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 14 लिखा, यहाँ पे 41 लिखा और बीच में 3 लिखा और बाहर यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक। इसने पूछा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसने इसमें क्या लॉजिक लगाया, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 6। 6 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 5। ठीक है, 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, 15 में से 1 गया तो कितना आ गया, 14। ठीक है, इसी प्रकार इसने 14 को किससे गुणा किया, 3 से। 14 एकम 14 2 28, 14 3 42, 42 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा, 41। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 41। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 41 को 3 से गुणा करेंगे। 41 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 123। 41 को 3 से गुणा किया 123, 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 123 में से 1 गया तो 122। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा, 122। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 122। यह है अपना चौथा प्रश्न। ठीक है, इसने एक आकृति दे रखी है, 10 85 8 7 54 7 8 प्रश्नवाचक 9। ठीक है, इस आकृति में अपने को बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, इसका लॉजिक अपने को पता करना था। तो देखो इसने क्या लॉजिक लगाया, 10 को 8 से गुणा किया, 10 को क्या किया, 8 से गुणा किया और 85 कैसे आएगा, 10 को 8 से गुणा करके 5 जोड़ा तो क्या आया, 85 आया। क्या अपन ने सही सोचा क्या, इसमें भी ट्राई करते हैं। 7 को 7 से गुणा किया, 7 × 7 बराबर 7 × 7 49 होते हैं, 7 7 49
उन 50 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5। 5 जोड़ने पर 54 आता है क्या? तो हाँ 54 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी क्या लगेगा? ऊपर दोनों में जो लॉजिक लगाया ना, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा। 8 नाम 72, 8 नाम 72 मतलब 8 × 9 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 नाम 72 और 5, 72 और 5 77। इसका मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा? 77 इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है आज का अपना 5वां क्वेश्चन। देखो इसने वापस वैसी ही आकृति दी। ठीक है, 4 तो बनाई पंक्तियाँ और 3 की क्या बनाए? स्तंभ। ठीक है, इसने क्या किया कि यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा दिया, मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा? देखो इसको, इस प्रश्न में अपने को क्या ढूंढना है? लॉजिक ढूंढना है। तो देखो क्या किया है इसने, कौन सा लॉजिक लगाया इसने? ठीक है, इसने क्या किया? 12, 3 और 8 को जब गुणा किया तो कितना आया? 288। देखो 12 × 3 × 8 किया तो कितना आया? 288। उसी प्रकार 13, 5 और 8 को गुणा किया, 13 × 5 × 8 को जब गुणा किया तो कितना आया? 520। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक है ना, तो इसने क्या किया होगा? 16 × 6 अब अभी अपन क्या करेंगे? यहाँ पे x मान लो, माना कि यहाँ पे क्या है? x बराबर आंसर क्या आना चाहिए? 384 आना चाहिए। ठीक है, अब अपन x का मान ज्ञात कर लेंगे, वही अपना प्रश्नवाचक की जगह का चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, वहाँ की संख्या होगी। x बराबर 384 बटा, ये दोनों बटा में चले जाएंगे तो 16 × 6, 16 से काट दो इसको, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 2 32, कितने बचे? 6, 16 चौक 64। ठीक है, अब 24 क्या आया? 24 बटा 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24। x बराबर क्या आया? 4। इसका मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा? 4। इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो ये है अपना आज का 6ठा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहा इसने, क्या किया? एक वृत्त बना के इसने अलग अलग पार्ट किए इसके और बीच में संख्याएं लिख दी, 5, 12, 26, 54, 110 और प्रश्नवाचक की जगह पर पूछा। ठीक है, देखो इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको एक श्रेणी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, 5, 12, 26, 54, 110 और प्रश्नवाचक। ठीक है, देखो इसको अपन ने इस प्रकार लिख लिया ना, ये इसी प्रकार देखो बढ़ता क्रम चल रहा है, अपन ने इसको इस क्रम में लिख लिया। ठीक है, देखो अब अपने को इसका लॉजिक ढूंढने में क्या रहेगी? आसानी। अपन देखते हैं कि 5, 12, 26, 54 और 110 में कौन सा लॉजिक लगा है। तो देखो 5 को 2 से गुणा करके क्या किया? 2 जोड़ दिया। 5 × 2 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 × 2 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 × 2 प्लस के 2, 26 को 2 से गुणा किया 52, 52 में 2 जोड़े तो 54, 54 × 2 प्लस 2, 54 को 2 से गुणा किया तो 108, 108 में 2 जोड़े तो 110। इसी प्रकार ये अपनी जो श्रृंखला चल रही है ना, × 2 प्लस 2, × 2 प्लस 2, उसी को यहाँ पे भी अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। 110 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 220। 220 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 222। इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या है? देखो यहाँ पे अपने को 2 आकृतियाँ दे रखी हैं और उनमें संख्याएं लिख रखी हैं। देखो यहाँ पे जो इसने बीच में 75 लिखा और यहाँ इधर 7, 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लिखा? 4, और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसका अपने को क्या बताना है? आंसर बताना है। प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, तो देखो इसने क्या लॉजिक लगाया होगा इसमें, ये अपने को बताना है। तो ठीक है, तो देखो इसने क्या किया? 7 को 9 से गुणा किया और 3 को 4 से गुणा किया और जो प्राप्त हुए ना, दोनों को आपस में जोड़ दिया। कैसे किया? 7 को 9 से गुणा किया, 7 7 50, 7 8 56, 7 नाम 63 हो गए, प्लस क्या किया? 4 3 12। देखो ये जब इसको हल किया तो क्या
प्राप्त हुआ, 3 चौक 12, ठीक है। 7 7 50, 7 8 56, 7 नाम 63 प्लस 12 कितना हुआ, 75 हो गया ना। 63 प्लस 12 क्या हुआ, 75, ठीक है। जैसा इसमें किया उसी प्रकार अपने को इसमें करना पड़ेगा। देखो 8 को 9 से गुणा किया तो 8 इंटू 9 प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा वो अपने को पता करना है, ठीक है। 8 उठी 64, 8 नाम 72 प्लस, अब देखो इसको 90 बनाने के लिए कितने और जोड़ने हैं अपने को, 18 जोड़ने हैं ना। तो 18 3 को किससे गुणा करे कि 18 आ जाए, तो 3 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। देखो 6 एकम 6, 6 दो 12, 6 तिया 18, 72 और 18 कितने हुए, 90। यहाँ पे 90 ही आने चाहिए थे ना। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 6 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही और श्रृंखला प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे रखना है, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।